अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर इन गुड कंडीशन एंड हेल्थ। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है एड्जॉर्प्शन। कि एड्जॉर्प्शन में हम वो सब कुछ पढ़ेंगे कि एड्जॉर्प्शन क्या होती है, एड्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन में क्या डिफरेंस होता है, और इसकी क्या टाइप्स हैं और इसकी टेक्निक्स क्या होती हैं एंड सो ऑन। हम ये सब पढ़ेंगे, मैकेनिज़्म वगैरह। ठीक है। ये जो आज जो हम पढ़ेंगे वो उसका इंट्रोडक्शन होगा। इससे पहले कि हम वीडियो में आगे बढ़ें, आपको अगर मेरी वीडियोस पसंद आती हैं या आप जो को बहुत इन्फॉर्मेटिव लगती हैं और आप चाहते हैं कि आपके पास न्यू टॉपिक जो है वो फ़ौरन से अवेलेबल हो, आपको मेरी वीडियो सर्च ना करनी पड़े, तो आप प्लीज़ इसको सब्सक्राइब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें ताकि इससे दूसरों को भी जो है ना फ़ायदा हो। मेरी जो वीडियोस होती हैं वो टोटली बेस्ड होती हैं क्या कहते हैं फार्मेसी के पाकिस्तान के फार्मेसी का जो सिलेबस है उसके ऊपर बेस्ड होती हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे भी स्टूडेंट जिस पाकिस्तान में जहाँ भी रहते हैं उनको फ़ायदा हो। चलें, अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जो हमारी स्लाइड उसमें ओवरव्यू है। द टर्म एड्जॉर्प्शन वाज फर्स्ट कॉइन्ड इन 1881 बाय अ जर्मन फिजिसिस्ट नेम हेनरिच कैसर। जो एब्जॉर्प्शन की जो टर्म है वो किसने दी थी? 1881 में जर्मन फिजिसिस्ट था हेनरिच कैसर ने। एड्जॉर्प्शन इज़ ऑफन डिस्क्राइब एज अ सरफेस फेनोमेना, यानी इसका कोई लेना देना नहीं होता बल्क लिक्विड से या बल्क जो है ना मटेरियल से। ये जो होती है सरफेस का फेनोमेनन होता है, यानी इसका जो प्रोसेस होता है या जो मैकेनिज़्म होता है वो हम सिर्फ सरफेस के पार्टिकल्स के ऊपर क्या कहते हैं ऑब्जर्व कर सकते हैं। वेयर पार्टिकल्स आर अटैच टू द टॉप लेयर ऑफ मटेरियल, जहाँ पे पार्टिकल्स जो हैं वो अटैच हुए हुए होते हैं किससे? जो टॉप लेयर होती है ना लिक्विड की या किसी भी सॉलिड की या किसी भी लिक्विड की या किसी भी गैसेस की, तो उसके ऊपर हम इसका फेनोमेनन जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हैं। इट नॉर्मली इन्वॉल्व्स द मॉलिक्यूल्स, एटम्स और इवन आयंस ऑफ गैसेस, लिक्विड और सॉलिड इन अ डिसॉल्व्ड स्टेट दैट इज अटैच्ड टू द सरफेस। इसमें जो ये जो है वो नॉर्मली इन्वॉल्व होता है, इसमें नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं मॉलिक्यूल्स, एटम्स और इवन आयंस ऑफ गैस, लिक्विड या सॉलिड, जो कि डिज़ोल्व स्टेट में हो, मतलब सॉलिड फॉर्म में ना हो, डिज़ोल्व स्टेट में हो। लेकिन शर्त क्या है कि वो अटैच्ड हो सरफेस से। ठीक है। एड्जॉर्प्शन इज़ मेनली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ सरफेस एनर्जी। एड्जॉर्प्शन जो है वो किसका कॉन्सिक्वेंस है, यानी एड्जॉर्प्शन का जो मेनली डिपेंड करता है वो सरफेस की एनर्जी के ऊपर, क्योंकि ये जो है एड्जॉर्प्शन पूरा सरफेस फेनोमेना है। इसमें जो भी मैकेनिज़्म हो रहा है वो सरफेस के ऊपर जो भी मॉलिक्यूल्स होते हैं उस पर जो फोर्सेस लग रही होती हैं उसके तहत हम एड्जॉर्प्शन पढ़ते हैं। ठीक है ना। लेकिन इसका कोई जो है वो ताल्लुक़ नहीं होता बल्क मटेरियल से। ठीक है। एड्जॉर्प्शन फेनोमेना हम सिर्फ सरफेस के ऊपर ऑब्जर्व करते हैं। तो जो सरफेस के ऊपर जो एनर्जी होगी या एनर्जी मीन्स के काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल जो भी इसके ऊपर लग रही होगी एनर्जी, वो हम क्या कहते हैं एड्जॉर्प्शन, उसके ऊपर जो सरफेस एनर्जी होगी ना, बस वही हम उसमें क्या कहते हैं एड्जॉर्प्शन के टॉपिक में पढ़ेंगे। Generally, the surface particles which can be exposed partially tend to attract other particles to their side. ये एक लाइन में इन्होंने असल में पूरा फेनोमेनन बता दिया है एड्जॉर्प्शन का, कि जनरली आमतौर पर एड्जॉर्प्शन का फेनोमेनन क्या है कि क्योंकि बल्क मटेरियल में जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें हर तरफ से फोर्सेस लग रही होती हैं। ठीक है ना। उनके पूरे सर्कल में फोर्सेस लग रही होती हैं हर तरफ से। हर एक पार्टिकल को डिफरेंट क्या डायरेक्शन में जितने भी पार्टिकल्स होते हैं वो सब अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। लेकिन सरफेस पे क्या होता है, सिर्फ नीचे से अट्रैक्ट किया जा रहा होता है पार्टिकल को। पार्टिकल के ऊपर सरफेस जो होती है, बिल्कुल सतह जो होती है उसके ऊपर तो कोई पार्टिकल नहीं होता ना, तो वहाँ पे कोई उसकी फोर्स नहीं लग रही होती। तो अपने आप को बैलेंस करने के लिए दूसरे पार्टिकल्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब वो किस तरह का अट्रैक्शन होती है वो भी हम आगे पढ़ेंगे, इससे इसके दो टाइप्स बन जाएंगी। ठीक है। वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन क्या है कि सरफेस पे बल्क मटेरियल में क्या होती है कि पूरे चारों तरफ से जो है वो पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रही होती है, लेकिन सरफेस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर सिर्फ नीचे से फोर्स लग रही होती है, ऊपर से उन पर कोई फोर्स नहीं लग रही होती, जिसकी वजह से वो दूसरे पार्टिकल्स से अट्रैक्ट होते हैं।
इससे हम एड्जॉर्प्शन का प्रोसेस पढ़ते हैं। ठीक है, इंटरेस्टिंगली एड्जॉर्प्शन इज प्रेजेंट इन मैनी फिजिकल, नेचुरल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल सिस्टम एंड फाइंड इट्स यूज इन मैनी मैनी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इट्स इंटरेस्टिंगली क्या है कि एड्जॉर्प्शन का जो है वो का जो यूज़ है या जो फेनोमेनन है वो हमें कहाँ का देखने का मिलता है, फिजिकल, नेचुरल, बायोलॉजिकल एंड केमिकल सिस्टम में। ठीक है, और इसका बहुत ही ज़्यादा इंडस्ट्रियल यूज़ भी है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जैसे ये पिक्टोरियल है, क्या पिक 1 में क्या दिखा रहे हैं कि जो बल्क में जो पार्टिकल है उसके ऊपर चारों तरफ से फोर्स लग रही है, लेकिन जो सरफेस पे पार्टिकल है उसके ऊपर सिर्फ 3 जगह से फोर्स लग रही है। तो वो अपने फोर्स को बैलेंस करने के लिए, यानी अपने आप को बैलेंस करने के लिए, जब कोई दूसरे पार्टिकल से कांटेक्ट में आता है तो वो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जिससे वो पार्टिकल उस क्या कहते हैं, जो फर्स्ट जो क्या कहते हैं, जो बल्क में होता है, मतलब जो सरफेस से जो पार्टिकल होता है उसके ऊपर क्या होता है, वो एड्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, हमारी नेक्स्ट स्लाइड में क्या है, एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन की फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन क्या है। एड्जॉर्प्शन इज द अडहेशन ऑफ एटम, आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम अ गैस, लिक्विड और डिजॉल्व सॉलिड टू अ surface. This process creates a film of the adsorbate on the surface of the adsorbent. एड्जॉर्प्शन क्या है कि अध्ययन है, यानी अटैचमेंट है एटम, आयन और मॉलिक्यूल्स की जो कि गैस, लिक्विड या किसी भी डिजॉल्व सॉलिड के हों सरफेस के ऊपर, यानी अटैचमेंट है, यानी सरफेस के पार्टिकल्स से आकर वो जो भी एटम्स, आयन्स, मॉलिक्यूल्स गैस, लिक्विड और डिजॉल्व सॉलिड के होंगे वो अटैच हो जाते हैं। ठीक है, जब अटैच हो जाते हैं तो क्या होता है कि एक फिल्म क्रिएट हो जाती है, यानी एक लेयर क्रिएट हो जाती है किसकी, जो एड्जॉर्बेंट की एड्जॉर्बेट के ऊपर। अब ये एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले अब हम पढ़ते हैं कि एड्जॉर्बेंट और एड्जॉर्बेट क्या चीज़ होती है। एड्जॉर्बेंट, अ मटेरियल दैट हैज़ बीन और इज़ कैपेबल ऑफ बीइंग एड्जॉर्ब इज़ नोन एज एड्जॉर्बेंट, यानी वो मटेरियल जो कि एड्जॉर्ब हो रहा है, यानी वो मटेरियल जो कि एड्जॉर्ब हो रहा है उसको क्या कहेंगे है हम, एड्जॉर्बेट। जैसे कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब्ड ऑन कोबाल्ट, जैसे कि कोबाल्ट का मेटल जो है उसके ऊपर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की अटैचमेंट हो जाती है, तो हम उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन जो है वो एड्जॉर्बेट हो जाएगा क्योंकि वो अटैच हो रहा है आके। ठीक है, एड्जॉर्बेंट क्या होता है, द सब्सटेंस ऑन विच एड्जॉर्बेट इज एब्जॉर्ब्ड इज कॉल्ड एड्जॉर्बेंट। और वो सब्सटेंस जिसके ऊपर एड्जॉर्बेट एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, जो एड्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है, जो एड्जॉर्ब हो रहा है वो क्या है, एड्जॉर्बेट, और जो कर रहा है एड्जॉर्ब वो क्या है, एड्जॉर्बेंट। मेजर टाइप्स ऑफ एड्जॉर्बेंट कौन कौन से हैं, इनएक्टिवेटेड एलुमिना, सिलिका जेल, एक्टिवेटेड कार्बन, मॉलिक्यूलर सीव कार्बन, मॉलिक्यूलर सीव जियोलाइट्स एंड पॉलीमेरिक एड्जॉर्बेंट्स, ये कुछ एड्जॉर्बेंट है। तो वापस चलते हैं, तो क्या कह रहे थे डेफिनेशन में, एड्जॉर्प्शन इज द एडहेशन ऑफ एटम्स, आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम अ गैस, लिक्विड और डिजॉल्व सॉलिड टू अ सरफेस। यानी एड्जॉर्प्शन क्या है, एडहेशन है या अटैचमेंट है एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस, लिक्विड और डिजॉल्व सॉलिड की सरफेस के ऊपर। ठीक है, जब सरफेस के ऊपर अटैचमेंट हो जाती है, अच्छा ये जो एटम्स, आयन्स और मॉलिक्यूल्स, एटम, आयन, मॉलिक्यूल, गैस, लिक्विड और डिजॉल्व सॉलिड है, ये क्या है, एड्जॉर्ब बेट। ठीक है, ये एड्जॉर्बेट हैं। ठीक है, अब ये जब एड्जॉर्बेट, ये जो एड्जॉर्बेट हैं जब ये अटैच हो जाते हैं तो ये एक थिन लेयर बना लेते हैं, फिल्म बना लेते हैं इस सरफेस के ऊपर, कि किसकी सरफेस के ऊपर, एड्जॉर्बेंट की सरफेस के ऊपर। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट स्लाइड है हमारी, एब्जॉर्प्शन वर्सेस एड्जॉर्प्शन। तो सबसे पहले है डेफिनेशन। डेफिनेशन में डिसिमिलरिटीज़ क्या हैं, एब्जॉर्प्शन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज थ्रू आउट द बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एब्जॉर्प्शन, यानी कि मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ का थ्रू आउट द जो क्या कहते हैं हमारा सॉलिड या लिक्विड जो भी है उसमें मुकम्मल तौर पे हल हो जाना या मिक्स हो जाना सॉलिड या लिक्विड में, तो इसको हम कहते हैं पूरा एब्जॉर्ब्ड हो गया, वो आपस में एसिमिलेट हो गया, मिक्स हो गया। ठीक है, एड्जॉर्प्शन क्या है, एक्यूमुलेशन ऑफ द मॉलिक्यूलर स्पेशी एट द सरफेस रेदर देन इन द बल्क ऑफ द सॉलिड और लिक्विड इज टर्म्ड एज एड्जॉर्प्शन। बाकी एड्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि ओनली सरफेस के ऊपर जो है वो मॉलिक्यूलर स्पेशीज़ एड्जॉर्ब होती हैं, ऐड होती हैं, इसका बल्क से कोई लेना देना नहीं होता। आगे चलते हैं,
आगे ये है कि हीट एक्सचेंज। हीट एक्सचेंज क्या है? एब्जॉर्प्शन में एब्जॉर्प्शन जो है वो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, मींस के वो इसमें वो एनर्जी यूज़ करके हम उसको क्या कहते हैं, एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस होता है। बाकी एड्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। टेम्परेचर, इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय टेम्परेचर एंड एड्जॉर्प्शन में क्या है, इट इज़ फेवर्ड बाय लो टेम्परेचर। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है? इट ऑकर्स एट अ यूनिफॉर्म रेट, यानी एब्जॉर्प्शन को वो जो है वो यूनिफॉर्म रेट पे एक मखसूस रेट के ऊपर, वो स्टेडी रेट के ऊपर होती है। बाकी एड्जॉर्प्शन इट इज़ स्टेडीली इंक्रीजेस, सबसे पहले जो है वो स्टेडीली यूनिफॉर्मली मतलब इंक्रीज़ होती है और फिर वो इक्विलिब्रियम में आ जाती है, मतलब सेम रहती है। ठीक है, पहले इंक्रीज़ होती चली जाएगी और फिर वो सेम आ जाएगी थ्रू आउट दी। हम जब भी इसका कितने भी टाइम में चेक करेंगे तो वो सेम ही आएगी रेट जो है। कंसनट्रेशन, इट इज़ सेम थ्रू आउट द मटेरियल, मतलब हम जो भी लिक्विड या सॉलिड होगा उसमें हम अगर कंसनट्रेशन देखेंगे अपने सॉल्यूट की जो कि एब्जॉर्ब हुआ है तो वो थ्रू आउट हमें सेम दिखेगी। लेकिन जाहिर सी बात है कि सरफेस फेनोमेनन है एड्जॉर्प्शन, तो उसकी जो कंसनट्रेशन होगी वो भी सरफेस पे ज़्यादा होगी बनिस्बत के बल्क के। आगे चलते हैं, एड्जॉर्प्शन वर्सेस एब्जॉर्प्शन। अब ये जो पिक्टोरियल में दिखाया हुआ है कि एड्जॉर्प्शन पार्टिकल स्टिक टू द सरफेस ऑफ द अदर फेस, यानी पार्टिकल स्टिक हो गए सरफेस के ऊपर। बाकी एब्जॉर्प्शन में क्या हो रहा है कि वो बल्क के अंदर भी जा रहे हैं, दूसरे जो है ना अपने क्या कहते हैं जो पूरे मिक्स होने के लिए या एसिमुलेट होने के लिए बल्क के अंदर, क्योंकि एड्जॉर्प्शन क्या है हमने पढ़ा है, सरफेस फेनोमेनन होता है और एब्जॉर्प्शन जो है वो बल्क फेनोमेना होता है। आगे चलते हैं, आगे ये है कि एक टर्म है जॉर्प्शन। जॉर्प्शन कब यूज़ की जाती है? व्हेन बोथ एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली, मींस कि जब एब्जॉर्प्शन और एड्जॉर्प्शन दोनों एक साथ हो रही हों तो हम जॉर्प्शन का फेनोमेना यूज़ जॉर्प्शन का जो टर्म है वो यूज़ करते हैं। द टर्म जॉर्प्शन इज यूज, फॉर एग्जाम्पल डाइज गेट एब्जॉर्ब्ड एज वेल एज एब्जॉर्ब्ड इन द कॉटन फाइबर्स। जब हम कॉटन के ऊपर कोई भी डाई यूज़ करते हैं तो उसमें डाई दोनों के दोनों फेनोमेना हो रहे होते हैं, डाई एड्जॉर्ब भी हो रहा होता है और डाई एब्जॉर्ब भी हो रहा होता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है डिसऑर्प्शन। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग एंड ऑल्सो हैव सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मोर सो एज द टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। इसमें क्या क्या बोल रहे हैं कि एटम्स और मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टेंटली मोशन में होते हैं, मतलब डायनामिक मोशन में होते हैं, एंड कुछ इनके अंदर एनर्जी भी होती है। ठीक है, तो जिससे क्या होता है, इनका टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज हो जाता है। एज दी एटम्स एट और नियर अ सरफेस जिगल अराउंड समटाइम दे कैन गिव दी एब्जॉर्बिंग पार्टिकल ऑन दी सरफेस आ किक ऑफ एनर्जी कॉजिंग इट टू लीव द सरफेस। तो जो अच्छा ये बल्क का है कि जो जब एटम इस तरह से मूव कर रहे होते हैं ना तो क्या होता है, ये बहुत ही सिंपल सा फेनोमेन, मतलब बहुत ही सिंपल सा ये एक मतलब मैकेनिज्म है। अगर इसको समझें कि जब बल्क के पार्टिकल्स जो है वो जैसे फॉर एग्जांपल लिक्विड है एक, ठीक है, अब हम लिक्विड है, हमें तो वो स्टेशनरी दिख रहा है, लेकिन क्या होता है असल में वो मोशन में होते हैं, पार्टिकल्स जो हैं वो हमेशा मोशन में होते हैं। ठीक है, अब जब वो मोशन में होते हैं तो मोशन कैसे कर रहे हैं, उनके पास एनर्जी भी है, सही ना, एनर्जी भी है, एनर्जी एक से पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो रही है। ठीक है, इस तरह से वो एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल में ट्रांसफ़र करके पूरा लिक्विड में एक मोशन क्रिएट हुआ है पार्टिकल्स का। हमें विजिबल आई से स्टेशनरी दिख रहा है, लेकिन असल में क्या है, वो एक मोशन में होते हैं पार्टिकल्स। ठीक है, अब इस तरह से ये जब पार्टिकल्स आपस में मूवमेंट में होते हैं, मोशन में होते हैं, तो क्या होता है कि जो एक पार्ट इस तरीके से सरफेस के जो पार्टिकल्स हमारे एड्जॉर्ब हुए हुए हैं, ठीक है ना, फॉर सरफेस पे जो पार्टिकल एड्जॉर्ब हुए हैं वो उनको क्या होता है, उनके पास भी एनर्जी जाती है। ठीक है, उनको उनको भी जो है ना एक धक्का, पीछे से क्या कहते हैं, एक धक्का लगता है, धक्का महसूस होता है, तो जिससे क्या होता है कभी कभार जो पार्टिकल्स एड्जॉर्ब हुए हुए होते हैं ना, वो क्या होता है कि डिटैच्ड हो जाते हैं सरफेस से। ठीक है, वो रिमूव हो जाते हैं सरफेस से। तो इस फेनोमेना को, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डीजॉर्प्शन। ठीक है, डीजॉर्प्शन यानी एडजॉर्प्शन, उसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, डीजॉर्प्शन। तो क्या है, सरफेस पे जो पड़ लगे हुए पार्टिकल हैं वो बल्क के जो पार्टिकल की मूवमेंट है उनके मोशन से जो है वो डिटैच हो रहे हैं सरफेस से, तो इसको क्या कहेंगे हम, डीसॉर्प्शन।
नेक्स्ट चलते हैं। इफ़ वी थिंक अबाउट इट, डिसॉर्प्शन इज हैवीली फेवर्ड व्हेन द सरफेस इज एट अ मच हायर टेम्परेचर देन द एब्जॉर्बिंग पार्टिकल। अगर हम ये सोचें तो जो डिसॉर्प्शन है वो हैवीली फेवर्ड किससे हो रही है? हाई टेम्परेचर से। आई मीन हाई टेम्परेचर होगा तो एनर्जी ज़्यादा आएगी, मीन्स कि उनमें उन पार्टिकल्स में एनर्जी आएगी, ज़्यादा एनर्जी आएगी तो ज़्यादा ज़ोर से धक्का लगेगा और जो है ना ज़्यादा स्पीड में पार्टिकल जो है वो रिमूव होगा temperature than the absorbing particle. In this case, even if the particle is attracted to the surface, for example, water molecule from the air is easily adsorbed to glass, the particle desire to stick cannot compete with the surface desire to kick. That's why condensation easily forms on a cold glass but quickly evaporates from a hot one. अब इसमें क्या कह रहे हैं कि इन दिस केस क्या हो रहा है कि जो पार्टिकल अट्रैक्ट हुआ हुआ है सरफेस पे, जैसे कि वाटर मॉलिक्यूल है जो कि एयर में है, ठीक है, जो एयर में वाटर मॉलिक्यूल है, जब वो एब्जॉर्ब हो रहा है गिलास पे, तो जब वाटर मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब हो रहा है गिलास पे, तो जो पार्टिकल है जो जिसकी डिज़ायर है कि वो क्या कहते हैं ग्लास के ऊपर स्टिक हो जाए, तो वो कंपीट नहीं कर पाता और वो जो है वो सरफेस से उसको किक कर दिया जाता है, धक्का पड़ जाता है, जिसकी वजह से वो रिमूव हो जाता है सरफेस के ऊपर से। इसलिए क्या बोल रहे हैं कि कंडेंसेशन जो है वो कोल्ड गिलास में सही तरीके से हो जाती है बनिस्बत के क्या कहते हैं जो कंडेंसेशन है वो इजीली फॉर्म हो जाती है कोल्ड ग्लास के ऊपर बनिस्बत के हॉट वन के ऊपर, क्योंकि जो हॉट वन पे क्या होता है कि जो लिक्विड है वो फ़ौरन से एवापोरेट हो जाता है, क्योंकि जो हॉट वन होता है उसका टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उनके पार्टिकल्स में एनर्जी ज़्यादा होती है, जिससे ईज़िली वो क्या कहते हैं एवापोरेट हो जाता है हॉट वन के ऊपर से, ठीक है। इसलिए जो कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है वो कोल्ड ग्लास के ऊपर ज़्यादा सही से होता है। अब कंडेंसेशन क्या होती है कि जो है कंडेंसेशन में क्या होता है, वेपर स्टेट से लिक्विड स्टेट में या सॉलिड स्टेट में आना, ठीक है। तो इसलिए जो है वो एनर्जी इसमें कम लगती है, जिसकी वजह से क्या होता है कंडेंसेशन के प्रोसेस में जो क्या कहते हैं जो वेपर फॉर्म की जो होती है वो लिक्विड में हो जाती है या और सॉलिड फॉर्म में यानी आइस में बन जाता है वाटर। लेकिन हॉट वन पे क्या होता है एनर्जी ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये होता है कि वो एवापोरेट हो जाते हैं वाटर वेपर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तो आज की हमारा जो टॉपिक था एड्जॉर्प्शन का वो यही था। और अगर आपको और टॉपिक्स के बारे में मतलब पढ़ना हो जानना हो तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी कि ये सिलेबस जो है मैं पहले ही बता चुकी हूँ, ये फार्मेसी का सिलेबस है ऑन द बेसिस ऑफ पाकिस्तान गवर्नमेंट। एंड अगर आपको मेरी जो है वो वीडियोस और जो भी मेरे समझाने का तरीका है वो पसंद आता है तो आप इसको सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आपके पास जो भी नई वीडियो है वो फ़ौरन से आपके पास आ जाए। और क्या कहते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि दूसरे भी फ़ायदा उठाएं इससे तो इसको शेयर भी करें, ठीक है, अपने फ्रेंड्स फैमिली जो भी फार्मेसी पढ़ रहे हैं या जो भी केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। मेरी जो वीडियोस हैं वो केमिस्ट्री के लोगों को भी फ़ायदा मतलब उनके लिए भी बेनिफिशियल होंगे ये, ठीक है। तो जो केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनको भी आप ये रिकमेंड कर सकते हैं चैनल। आज के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और थम्स अप करना नहीं भूलिएगा, ठीक है। अगली वीडियो के लिए खुदा हाफिज़।